Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Class 9th and 10th checkout है ना, Zoom ID is different. Please check that. शागर आपके कुछ डाउट्स है ना बेटा? Yes, sir. ओके. फाइव पर्सन्स ABCD या CTD ना सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है, सर्कल में बैठे हुए हैं. 1 minute. Okay, 5% ABCD or CTD in a circular arrangement. If each of them is given a hat, one of the three colors red, blue, and green, then the number of ways of distributing the hats such that the person seated in the adjacent seats get different colored hats. है ना, जो आपका adjacent seat पर बैठा हुआ है उसका hat का color different होना चाहिए. 5 बंदे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5. तो ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इनकी कोई परम्यूटेशन तो है नहीं बेटा. ABCD and E. Now you have got 3 different colors of hats are there. इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनमें, सो दैट जो एडजेसेंट सीट्स है ना, एडजेसेंट सीट्स पर डिफरेंट कलर की हेड्स होनी चाहिए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर मैंने बेटा यहाँ रेड दे दिया, अगर मैंने यहाँ रेड दे दिया, ठीक है, चलो पहले ए को देख लेते हैं ना. हमारे पास 3 कलर के हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. ए को बताओ क्या क्या दे सकते हैं हम? सर तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं. तीनों में से कोई भी दे सकते हैं ना. बी को Yes, क्या दे sir. सकते हो? सर कोई भी दो. कोई भी 2 कलर्स. ठीक है, अगर यहाँ पर हमने रेड दिया है तो यहाँ पर रेड नहीं आ सकता, ब्लू ग्रीन कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी 2 कलर्स आ गए. नाउ हियर एट सी सर सेम है. सेम है. सर यस सर. ठीक है, जो बी के पास कलर है वो सी के पास नहीं होना चाहिए. अब जो सी के पास कलर है वो डी के पास नहीं होना चाहिए, है ना, यही तो देखेंगे. लेकिन अब यहाँ पर ई के साथ प्रॉब्लम आ गई, है ना. ई के पास ए वाला भी नहीं होना चाहिए और डी वाला भी नहीं होना चाहिए. और अब हमें ये पता ही नहीं है कि ए और डी के पास जो है वो सेम कलर का है या डिफरेंट कलर का हैट है. यस सर. प्रॉब्लम समझ में आ रही है कहाँ पर है? तो तीन नहीं दे सकते मेरे को. हाँ जी, हाँ जी.
पर हम ए को 3 नहीं दे सकते मतलब। नहीं, ए को तो कोई भी 3 कलर दे सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर डी और ए जो है दे आर हैविंग सेम कलर, तब हमारे पास ई से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस है वो चेंज हो जाएंगी, isn't it? इश्यू समझ में आ रहा है कहाँ पे है हमारे पास? तो एक बार दोबारा बता दो। भाई मैं तो अभी इशू डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है ना इस क्वेश्चन में मार्क कर देते हैं आंसर इज 3 into 2 into 2 into 2। तो ये जो 2 है ये तो बहुत गलत आ गया ना हमारे पास, क्योंकि जब हम ई की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर रेड और यहाँ रेड है तो ई के पास 2 ऑप्शंस होंगे, बट हो सकता है यहाँ पर ब्लू हो और यहाँ पर रेड हो, तो ई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। ये डिफरेंट केसेस बन गए या नहीं बन गए यहाँ पर? यस सर। है ना? तो हमारा ये जो आंसर है दैट इज 8 16 16 3 48। हमारा आंसर 48 नहीं होगा, 48 से कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा वो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। अंडरस्टूड दिस? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको आप कैसे कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि कोई एक कलर का हेड यूज ही ना हो हमारे पास? है ना, अगर कोई एक हेड यूज ही नहीं कर रहे हैं कलर, तो ये हो जाएगा रेड ग्रीन एंड रेड। है ना, तो ये तो रेड रेड हो गया कॉन्टिन्यूटी में, तो दिस इज नॉट यस सर। एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें 3 कलर्स होने जरूरी हैं। ठीक है, तो 3 कलर्स हमारे जो हो सकते हैं दैट कैन बी, देखो अगर एक ही कलर के 3 हेड हम की बात करें तो क्या वो पॉसिबल है? अगर मैं बोलूं रेड 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 ब्लू ग्रीन, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेड जो है वो ऑल्टरनेट उसमें आएंगे। ठीक है, रेड 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 और फिर ये रेड आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूटी में हो गया। तो ओनली कॉम्बिनेशन पॉसिबल इज रेड रेड ब्लू ब्लू एंड ग्रीन, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देयर इज नो अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल। सर 2 ग्रीन भी तो हो सकते हैं। हाँ, इसी में आप 3 वे में परम्यूट कर सकते हैं कि सिंगल वाला कौन आएगा। है ना, तो रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू, या फिर ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू एंड रेड। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ये पहनाने हैं, ठीक है, जितने वे में ये वाले हैट्स पहन सकते हैं तो उसको मैं इंटू 3 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन, ये कितने वे में जो है हम यहाँ टेबल पे बैठे लोगों को पहना सकते हैं? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इज कि ये जो ग्रीन है, पहले मैंने ग्रीन टोपी उठाई बेटा, ग्रीन टोपी कितने वे में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो 5। 5 वेज में। है ना, लेट्स से मैंने बी को ग्रीन टोपी पहना दी यहाँ पर। ठीक है, अब रेड ब्लू ये तो ऑल्टरनेट आएंगे ना, तो या तो यहाँ पर रेड आएगा और यहाँ पर ब्लू, और दैट इज ब्लू रेड। एक ये केस हो जाएगा। दूसरा केस कौन सा होगा कि यहाँ पर आपने स्टार्ट किया ब्लू से और इधर स्टार्ट किया रेड से। सो देर आर 5 वेज जिसमें आप पहले ग्रीन टोपी पहना रहे हैं। ग्रीन टोपी कौन पहनेगा 5 वेज में डिसाइड होगा। उसके बाद ग्रीन टोपी के लेफ्ट में ब्लू होगा या लेफ्ट में राइट हो रेड होगा, वो 2 वेज में डिसाइड होगा। सो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? टोटल वेज तो 10। 5 into 10 और हर एक का मिलाकर, सो 3 into 5 into 2, so total will become 30 cases। पर वो एक बार वो बता दो कि मतलब अंदर 5 बेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन कैप, फिर उसके बाद एक बार बता दो। ग्रीन आपने पहना दिया किसी एक को, यस सर। है ना। अब ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ये है कि या तो आप ये करें,
इधर आप ब्लू से शुरू करें और इधर आप रेड से शुरू करें। ये तो एक ऑप्शन हो गई, यस सर। है ना। तो इसमें क्या निकलेगा, ये ब्लू हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। एक और वे जहां पर बी ने ग्रीन पहनी है, तो एक और वे में बाकी लोगों को हम पहना सकते हैं। वो क्या होगा, यहाँ पर हमने रेड पहना दी, फिर ये आपका ब्लू हो गया, फिर ये आपका रेड हो गया और फिर ये आपका ब्लू हो गया। अच्छा ओके सर। ठीक है। यस सर। टोपियां सिलेक्ट की हमने 3 वेज में, फिर जो सिंगल वाली टोपी थी उसके लिए बंदा सिलेक्ट किया हमने 5 वेज में, और जो टोपी डबल डबल थी उनके लिए हमने 2 वेज में। ठीक है। भाई ये यस सर। क्या क्लास 9th एंड 10th है ना, प्लीज ज्वाइन द राइट ग्रुप। हो गया बेटा। यस सर। Suppose that 20 pillars of the same height have been erected along the boundary of circular stadium. If the top of each pillar has been connected by beams with the top of all of its adjacent pillars, find the total number of beams. तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअली क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ पर 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट है बेटा, 20 पॉइंट 20। है ना। इन पिलर्स को हमने बीम से कनेक्ट किया। बीम से कनेक्ट किया का क्या मतलब है, हमने जो है सारे पॉसिबल वेज में उनको कनेक्ट कर दिया, है ना। यस सर। अब ये कनेक्ट करने के लिए आपको कितने पिलर चाहिए, कितने पिलर चाहिए कनेक्ट करने के लिए। और एक बीम के लिए सर 2 एक पिलर, 2 चाहिए सर। और टोटल 20 थे, तो यस आंसर सर। क्या होगा, 20 C2। बस दैट्स इट। सर नहीं सर, उसमें कुछ माइनस भी कर रखा था, -20 कर रखा था सर भाई, मैंने पूछा भी सर। If the top ये of मेरे each में भी आ pillar जाएगा। has been connected by beams with the top of all its, अच्छा नॉन एडजेसेंट पिलर्स लिखा हुआ है, मैंने एडजेसेंट पिलर्स लिख लिया। टॉप ऑफ द बीम इज कनेक्टेड विद टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स। नॉन एडजेसेंट पिलर्स का क्या मतलब है कि ये जो है ये कनेक्टेड अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है ना। तो ये बेसिकली पॉलीगन के जो है 20 साइडेड पॉलीगन के डायगोनल्स पूछ रहे हैं कितने होंगे, तो -20 कर दो। सर 20 कैसे आया? अरे 20 पॉइंट्स हैं तो कितनी साइड्स बनेंगी, 20 साइड्स बनेंगी ना, एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो। 20 यस साइड सर। पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 20 साइड पॉलीगन के 20C2 -20 करते हैं या नहीं, जो साइड्स के लिए ये वाली चीजें माइनस करोगे ना आप, यस क्योंकि सर। एडजेसेंट पिलर्स कनेक्ट नहीं कर सकते थे। सर लेकिन हम 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में देखेंगे सर, तो 3 साइड नहीं आ जाएंगी? तो मतलब अगर तीन, हम, अच्छा नहीं सर कुछ नहीं। नहीं यस सर बोलो 20। बोलो। सर 20 में थोड़ी कंफ्यूजन है, उसका मतलब लॉजिक बता सकते हो? 20 को मारो गोली, ठीक है। ये 6 पॉइंट है बेटा, इनको आपस में कितने वे में कनेक्ट कर सकते हो, सर 6C2। 6C2। और मैं कह रहा हूँ ये एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट पॉइंट्स कनेक्ट करना वो अलाउड नहीं है। आप जो है नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करें, ग्रीन लाइंस आपको काउंट करनी है, सिर्फ ग्रीन लाइन। तो अब क्या बोलोगे, 20C2 में तो ब्लू भी इंक्लूडेड है ना, यस सर। तो मुझे ब्लू वाली तो माइनस करनी पड़ेगी। अच्छा। भाई यस सर 6C2 ओके। में सारे इंक्लूडेड है, डायगोनल्स और साइड्स। मुझे सिर्फ डायगोनल्स काउंट करने हैं, तो साइड्स माइनस करना होगा आपको। ठीक है सर। ओके। यस सर, थैंक यू सर।
A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members has to be selected from this club, including selection of a captain from among these 4 members for the team. ठीक है? If the team has to include at least one boy, the number of ways of selecting this team is. तो मेरे पास 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं. अब इनमें से मुझे 4 लोग सिलेक्ट करने हैं बेटा, 4 मेंबर, और 4 मेंबर में एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए. ठीक है. फिर इनमें भी मुझे जो है एक कैप्टन भी सिलेक्ट करना है, 1 कैप्टन. तो कितने वे में सिलेक्शन हो सकता है? ठीक है. 10 में से 4 लोग बताओ कितने वे में सिलेक्ट होंगे बेटा? 10C4. 10C4. लेकिन एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, तो क्या माइनस? -4C4. अच्छा नहीं सर, माइनस, हाँ सर, ये सर -4C4. यहाँ चारों गर्ल्स सिलेक्ट कर ली हमने टीम में, है ना. एंड देन इनमें से हमें जो है कैप्टन भी सिलेक्ट करना है. ठीक है. अब 4 बंदे जो हमने सिलेक्ट कर लिए, इनमें से कौन कैप्टन होगा? चारों में से किसी एक को करोगे आप, तो into 4. अच्छा सर, मैंने कुछ और कर दिया था, मतलब आसपास का आंसर आ रहा था. अभी क्लियर है यस सर. भाई? बाकी सबको समझ में आ रहा है? विजया समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई मुश्किल तो नहीं लग रहे ना क्वेश्चन? लेकिन कैप्टन तो सर हम इतने, मतलब सेम कॉम्बिनेशन वाला भी तो लगाएंगे सर उसमें, मतलब 10C4 -4C4C1, सर ऐसे नहीं करेंगे क्या चीज? 10C4 -4C4? सर? फिर C लगा देंगे, फिर 1, मतलब सर जो वैल्यू आएगी सर उसमें सर हाँ भाई, इसमें भी तो ये कॉम्बिनेशन. क्या है? दिस इज नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट 4 पीपल, इजंट इट? यस सर. तो मानते हो 4 लोग सिलेक्ट कर रहे हो. अब आपको उन 4 लोग जब सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप कितने वेज में कैप्टन सिलेक्ट करोगे? हर एक में 4 तरीके हैं कैप्टन सिलेक्ट करने के, तो टोटल into 4. ओके सर. भाई आप 5 वे में टीम बना रहे हो, और फिर हर एक जो वे है उसमें 4 तरीके से आप कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हो, तो टोटल 20 कॉम्बिनेशन हो गए ना बेटा. यस सर. यस. ठीक है. ओके. 8 chairs are numbered 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each. First, the women choose the chairs from amongst the chair marked 1 to 4. Then the men select the chairs amongst the remaining. Find the possible arrangements, possible ways. ठीक है. ये घटिया घटिया क्वेश्चन आईआईटी के हैं, कुछ Yes, है sir. नहीं इनमें. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. 8 चेयर है बेटा हमारे पास, और इन 8 चेयर्स में 1 to 4 पे जो है वो 2 लेडीज बैठेंगी. यहाँ पर जो है बेटा 2 वीमेन बैठेंगी, और बाकी जो बच गई उनमें जो है रिमेनिंग में 3 मैन बैठेंगे. तो कितने वेज में ये बैठ सकते हैं? क्वेश्चन सर क्लियर है? इसमें मेरा आंसर 6C3 into 4C2 आ रहा था, लेकिन वो गलत दे रखा था. देखो, पहले तो आप 4C2 आपने कर दिया बेटा, ठीक है, मैंने एग्री कर लिया. 4C2 यस में सर. आपने क्या किया? 2 चेयर सिलेक्ट की. अब उन 2 चेयर पर 2 वीमेन को बिठाना भी तो है. आपने ये चेयर सिलेक्ट कर ली, अब वीमेन ए यस सर. यहाँ बैठ गई, बी यहाँ पर, या बी यहाँ पर, ए यहाँ पर. अब समझ में आ रहा है? अच्छा सर, into 2 करेंगे मतलब, तो तो इंटू 2 2 वे में बैठ. फैक्टोरियल. अच्छा. ओके सर. ओके. ठीक है. यस उसके सर. बाद जो रिमेनिंग 6 है उनमें 3 मैन बैठेंगे, तो 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल भी तो करोगे आप. यस सर. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली 4P2 बन गया ये, और ये आपका 6P3 बन गया.
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। और ये इंटू होगा। ठीक यस। है सचित, समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट डाउट। हाँ जी। सर वो मतलब मैंने सर क्वेश्चन देखे थे सर, सर एडवांस में, सर एडवांस के सर, तो उसमें सर सेट यूज कर रहा था सर, तो वो आपने इसमें करा रखा है क्या, जो आपने प्लेलिस्ट भेजी थी? क्या यूज कर रहे थे? स्टैट्स। सर सेट। हाँ तो वो 12th में आएगा आपका। अच्छा। ओके सर। ठीक है, खाली स्टैट्स है तो 11th का स्टैट्स आता है, डायरेक्ट आता है, आईआईटी मेन में आता है, बट एडवांस में नहीं आता। एडवांस में 12th का स्टैट्स आता है। सर नहीं सर, सेट बोल रहा हूँ मैं। सेट। यस सर, सेट। हाँ, सेट और पीएनसी पे क्वेश्चन बनते हैं। यस सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, वो आपने प्लेलिस्ट में करा रखा है? शायद उसमें किए हुए हैं मैंने, बट ऐसे ना वो अलग से टॉपिक नहीं है वो टॉपिक। हाँ सेट्स में, 12th वाले में, 12th में जब आप सेट्स करेंगे ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हैं, तो उन रिलेशंस में है ऑन टू, और इसमें जो है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो 12th का जो पहला चैप्टर है ना, रिलेशन, उसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो सेट के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आप कोई क्वेश्चन उठा लेना, वो सेट की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, बट सेट उसमें कहीं नहीं लग रहा होगा। अच्छा। ओके सर। सर एक और चीज़ बोलनी थी हम्म। सर, आप फंक्शन वाला पार्ट मतलब सर फ्यूचर में एक बार रिपीट कर दोगे एक क्लास में सर, क्योंकि तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने ठीक है। रिकॉर्डिंग में देखे पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये फंक्शन दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। एन एन डिजिट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली एन डिजिट। ठीक है, सारी डिजिट डिफरेंट है, मतलब 900 distinct n-digit numbers are to be formed using the digits 257. The smallest value of n for which this is possible is, an n-digit number is a positive number with exactly n digits. ये तो बकवास है, एक n digit number है बस, है ना? 900 distinct n digit numbers are to be formed using the digits 257. ठीक है, 257 को यूज करके जो है आपको n डिजिट नंबर्स बनाने हैं, n डिजिट नंबर्स, और वो कम से कम जो है 900 डिस्टिंक्ट नंबर्स बन जानी चाहिए मेरे पास। आप समझ रहे हैं? अगर मैंने एक 5 डिजिट नंबर बनाया, तो कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 257? सर रेपिटेशन अलाउड? हाँ भाई, रिपीटेशन अलाउड है। बिना रिपीटेशन अलाउड के 5 डिजिट्स में भरोगे कैसे इनको? यस सर, सर 3 to 5। 3 रेज टू पावर 5, है ना? तो 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है? 243। 3 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 729। 3 रेज यस टू सर। पावर 7, दिस इज ग्रेटर देन 900। तो कम से कम कितने डिजिट्स चाहिएंगे सो दैट आपको 900 डिस्टिंक्ट डिजिट्स मिल सकें? तो यू हैव टू सर मेक 7। 7 डिजिट नंबर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। बस हो गया। यस सर। अब कहाँ से उठा रहे हो क्वेश्चन ये? सर आर्यन के है सर। मैंने जो बुक पोस्ट की थी वो अच्छी नहीं थी। नहीं सर, वो मतलब घर वाले ले आए सर, तो करनी तो पड़ेगी ना, मतलब उनको बुरा लग जाएगा। ओके। सर नहीं सर, उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं सर वैसे। नहीं, आईआईटी के तो क्वेश्चंस हैं तो अच्छे ही होंगे। यस सर। ठीक है जी, डोंट वरी, विल डू, है ना? आज इस क्लास के बाद करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई ये एपी आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, ठीक है? इसी एपी को हम आगे बढ़ाएंगे।
कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े से टीडियस या लेवल 2 के हैं, बट 10th में भी किए हुए हैं हमने वो क्वेश्चंस। तो एपी के सारे फॉर्मूलाज जो हैं, ठीक है, एक तो मुझे आता है जो टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा जो मुझे आता है दैट इज एस एन इज एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और फॉर्मूलाज आप बताओ। श्रेया आप बताओ बेटा कोई फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ जी क्लास, कोई फैक्ट, कोई इंटरेस्टिंग चीज? क्या हो गया, खो गए? कोई प्रेजेंट है या नहीं? सर याद नहीं। क्या बात कर रहे हो, सोचो थोड़ा। अमिता आप बताओ बेटा। अगर हमें थ्री टर्म्स एज्यूम करनी है तो वी टेक देम एज ए माइनस डी, ए प्लस डी। फोर टर्म्स अगर हमें एज्यूम करनी है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी, दिस इज टी एन माइनस वन। जो आपका कॉमन टर्म है, जनरल टर्म, दैट इज एस एन माइनस वन। एनीथिंग एल्स? nth term of an AP is linear. ठीक है, Sn is quadratic with no constant term. Middle term is a plus e by 2. This is also called arithmetic mean. हो गया? If we add or subtract 2AP, the resultant is also an AP. कर लें क्वेश्चन? यस। ये भी फैक्ट लिख लेंगे ना। अगर हम एपी को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट इज आल्सो एपी। पूरी सीरीज को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी वो भी एपी हो जाएगी। ये बंद करना। ये प्रूविंग क्वेश्चन आपने 10th में किए हैं। अगर आप कंपटीशन की कर रहे हैं तो इसको आप एज अ फॉर्मूला कर लें। ये 11th में भी एज इट इज आते हैं क्वेश्चन।
पार्थ उसो बेटा आपने गलत ग्रुप पे ज्वाइन किया है। The first term of an AP is A, second term is B, the last term is C. You have to show that the sum of the AP is this. तो ये आपको प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ दो फेज में चलता है। एक तो जो आपको प्रूफ करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना, वहां से बढ़ो, और जो एक गिवन है वहां से आप प्रोसीड करना शुरू करो। सम ऑफ एन एपी इज दिस। तो सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला है क्या हमारा आखिर? सम ऑफ द एपी इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा कन्वीनियंट लग रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा a है और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म मेरा c है। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर लो, है ना, कुछ कुछ तो मैच कर रहा है। ये मेरा आ गया बेटा और ये मेरा आ गया है। अब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, n के इक्वल बोल रहा है वो। अब ये n के इक्वल आप कहाँ से लाएंगे? जो गिवन डाटा है उसमें लास्ट टर्म इज c, tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। tn is nth term or the last term, that is c, is equals to a plus n-1. d is your common difference. Common difference is difference between the first and the second and the first term. So this is b minus a. देखो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको? So this is a plus b minus a into n minus b and plus a। ठीक है, तो ये वाली चीज दूसरी साइड आ जाएगी। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज b प्लस c माइनस 2a इज इक्वल टू b माइनस a इंटू n। तो n कितना हो गया मेरा बेटा? b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। दिस इज माई n, है ना। दिस n आई विल पुट ऑन टॉप, तो माई sn is b plus c minus 2a into a plus c upon 2 times of b minus a, hence proof। पर आपने डी को बी माइनस ए क्यों लिया? तो आप सी माइनस बी भी तो ले सकते थे। c माइनस b कैसे लोगे? c तो लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म थोड़ी ना। हाँ यस सर, सॉरी यस। डन। यस सर।
हाँ जी, कैसे किया जाए? देखो, अगर ये सीबीएसई में आएगा तो इसको करने में लगेंगे 4 मिनट, और ये आईआईटी में आएगा तो इसी क्वेश्चन को करने में लगेंगे आपको 15 सेकेंड। मतलब एमसीक्यू है तो 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, और अगर ये सब्जेक्टिव है तो इट विल टेक 3-4 मिनट्स, है ना। 15 सेकेंड का क्वेश्चन कैसे है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स आपको निकालनी है। इट इज नोन दैट दिस सम ऑफ दिस टर्म्स इज 225। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सारी टर्म्स को सेम मान लो। अगर सारी टर्म्स सेम है तब भी तो वो एपी में होगा। समझ में आ रहा है ये पार्ट? तो आप क्या बोलेंगे, यस 6 टर्म्स का सम 225 है, तो आप मुझे बता दो 24 टर्म्स का सम कितना होगा। सर 24। हेलो, ये 6 टर्म्स है ना, 6 टर्म्स, अच्छा इनका सम है 225, तो 24 टर्म्स का सम कितना होगा भाई? यूनिटरी मेथड 6 टर्म्स का। 225/6 into 24। हाँ, सो 24 टर्म्स का सम कितना होगा? 24/6 इंटू 225, सो दैट विल बी 900। था ना इजी? यस और सर। यही सीबीएसई में अगर होगा तो सीबीएसई में आप प्रॉपर करेंगे। आप बोलेंगे A1 क्या है, वो A है, A5 इज A+4D, A10 इज A+9D, A+14D, A+19D, A+23D, दिस इज 225। तो इसको करेंगे, दिस इज 6A प्लस, सो दिस इज योर 9 and 4 13, 27, 27, 37, 46, 46 and 23 is 71। ठीक है, अब हमें जो एस एन निकालना है, एस एन इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 t। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, हमने एडिशन में कुछ गड़बड़ किया है, सो दिस इज 13, 27। अब इसी को अगर ऐड कर लें तो ये 15, 30, 30, 50, 74, 74 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 69 आ रहा है ये। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3a प्लस 23d, दिस इज इक्वल टू 75, इजंट इट? ये वाली वैल्यू उठाकर जो है आपने यहाँ पर डाल दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 24/2 इज 12, 12 इंटू दिस इज 2a प्लस दिस, 12 इंटू 75, दैट इज 900। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर नोट करना। नहीं, क्या नोट करना है, 10th में किया तो है पूरा, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा नोट ओके करने सर। वाला। द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in AP is 2 to 4 and the largest number is 7 times the smallest. Find the numbers. भाई किसी और की आवाज ही नहीं आ रही। सचित, आप भी शांत शांत हैं। भाई सॉरी, I forgot to ask about the result. Mita has done excellent. Vijaya is also called up and she scored 91%. सचित, आपका क्या रहा? खुशागरा, आपका क्या रहा बेटा? सर 90.2।
90.2, वेरी गुड। मिनल? सर पता नहीं सर, प्रैक्टिकल मैंने जिंदगी में कोई दिया ही नहीं सर, उसमें फुल नंबर दे रखे हैं। क्योंकि वो स्कूल के हाथ में थे ना। यस सर। मिनल आपका क्या रहा बेटा? सर मेरे 91.8। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। एंड श्रेया? सर 91.4। वेरी गुड। अमिता आपके कितने बने बेटा? 95? यस सर। वेरी गुड। और कौन रह गया है? हरप्रीत? हरप्रीत आपका कितना है बेटा? चलो। The product of three number in AP is 2 to 4. These three numbers will take it as A minus D, A plus D. The largest is 7 times the smallest. Find the numbers. सबसे बड़ा नंबर जो है वो छोटे वाले से 7 टाइम्स है। ठीक है। वैसे तो ये अज्यूम करने का फायदा ना सिर्फ तभी होता है जब आपको सम गिवन हो। यहाँ पर सम तो गिवन ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। सम गिवन होता है तो हमारा ना ये फायदा हो जाता है कि वो डी से डी कैंसिल हो जाता है, हमारे पास एटलीस्ट ए तो आ जाता है। बट अगर सम गिवन नहीं है तो आप इनको नॉर्मल में अज्यूम करें, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दिस इज योर a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d। अब आपको गिवन क्या है? द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, सो इट इज गिवन दैट a प्लस 2d इज 7 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई a इंटू ए प्लस डी। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली आप 7 ही डाल दें, और यहाँ पर अब d की वैल्यू भी निकाल दें आप। d की वैल्यू कितनी आ रही है? सो 2d इज कमिंग एज 6a और d इज कमिंग एज 3a। तो ये वैल्यू भी डालेंगे तो a इंटू ए प्लस 3a इंटू 7a इज 224। So this becomes your 7 for the 28. A cube is 224. A cube is 224 by 28. ये most probably 8 से जाएगा आपका, and A is coming as 2. ठीक है। D is 3 times 2 which is 6. Numbers are 2, 8 and 14. These are my numbers. है ना। इस चीज को पकड़ो पहले कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी क्यों नहीं लिया हमने। सचित आपका स्कोर कितना रहा बेटा? बताया नहीं आपने। ओके, you have to show that these are the consecutive terms in AP. consecutive term शो करने के लिए क्या करना होगा आपको? बताओ बताओ बताओ। सर ए माइनस जी ए और ए प्लस डी मान लेंगे। बारे बोलो। सर ए माइनस जी ए और ए प्लस डी मान लेंगे। ना ना, मुझे ये दिखाना है कि आप यहाँ पर x और y की और z की कुछ भी वैल्यू डालें तो वो वैल्यू डालने पर ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एपी में आएंगी हमेशा। तो ये कैसे शो करेंगे कि हमेशा एपी में आएंगे? कुछ वैल्यू अज्यूम करके करेंगे तो वो तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का सॉल्यूशन हुआ। अदरवाइज थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स आर इन एपी इफ, बताओ बताओ, थ्री टर्म्स आर इन एपी। डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है, वेरी गुड। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल लो, है ना। अगर मैंने शो कर दिया दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यू विल से दैट z स्क्वायर प्लस xz प्लस x स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर टू शो, हमें ये शो करना है बेटा, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई minus y square. You have to show this is true. Y square plus yz minus xz minus x square. अब आपको शो अच्छा क्या करना है कि ये एपी में होगा इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी। अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो ये ट्रू होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। फॉलोइंग दिस, थोड़ा दोबारा बता दो। आपको प्रूव करना है अगर एक्स वाई जेड एपी में है then this thing is true, or if it is given, आपको गिवन है that 2y is equals to x plus z, then you have to prove this thing is true. समझ में आया ये वाला पार्ट? भाई आपको यस गिवन है सर। एक्स वाई जेड एपी में है और ये आपका ट्रू प्रूव आ गया बेटा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आप y की वैल्यू निकाल कर y को जो x प्लस जेड बाई टू करके लिख दें तो आपकी बात बन जाएगी, है ना। जो x और एक्स जेड है उसको एक तरफ ले जाएं तो यू आर गेटिंग जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, this is 2y square plus yz and plus xy। ठीक है, यस सर। रुक जाओ कुछ गड़बड़ दिख रही है। हाँ जी, अच्छा ये y और x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई? z प्लस जेड प्लस एक्स के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस y इंटू जेड प्लस एक्स। जेड प्लस एक्स को क्या डाल सकते हैं? 2y। 2y, so 2y whole square is equals to 2y square plus y into 2y, 4y square is equals to 4y square, which is true, hence proof। हाँ जी सचित, आप ऑडिबल नहीं है। सो सचित हैज गॉट इम्प्रेसिव 96%। वेरी गुड सचित, मार्कशीट जरूर शेयर करें ना। बट बिना एग्जाम के वो मजा सा नहीं आया है ना, समवेयर यस सम। सर। अब किसी को बताओ भी तो 96%, 95%, जिससे अच्छा ठीक है। हाँ जी हो गया। सर हाँ जी, सर आपको फंक्शन वाला वो भी कराना था, ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ अगली क्लास में दोनों चीजें ले लेंगे, ठीक है। फंक्शन का सर रिवीजन भी कर लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले लेंगे। अरे हो गया।
फाइंड द 10th कॉमन टर्म बिटवीन दीज टू सीरीज। ये दो सीरीज गिवन है, इनके बीच में कुछ कॉमन टर्म्स होंगी, उन कॉमन टर्म्स में जो 10th कॉमन टर्म है वो आपको फाइंड करनी है। बताओ जी क्या किया जाए। वेदांत आपने गलत आईडी पे ज्वाइन किया बेटा। बस कुछ नहीं। अच्छा पहली कौन सी कॉमन टर्म है ये बता दो। थर्ड। थर्ड टर्म 11 है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पर टर्म किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है, 4 के डिफरेंस पे, है ना। और यहाँ पर टर्म किस उसमें इंक्रीज कर रही है, 5 के उसमें। आप समझ रहे हैं। तो जो कॉमन टर्म आएगी वो कब आएगी, जब डिफरेंस यहाँ से सेम हो जाएगा। यहाँ पर जो फिफ्थ डिफरेंस आएगा वो 4 5 ज़ा 20, और यहाँ पर जो फोर्थ टर्म आएगी डिफरेंस के बाद 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉमन टर्म होगी वो कौन सी होगी, 31। उसके बाद कॉमन टर्म 51 एंड सो ऑन, है ना। T10 विल बी A प्लस n माइनस 1 into D. So my answer is 191. ठीक है। इस चैप्टर में हम जो आगे पढ़ेंगे, हम जो एक तो एपी तो हमारा है ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीपी। जीपी में क्या है कि अगर कॉमन मल्टीपल हैं, ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीपी है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 3 ज़ा 108, ठीक है, एंड सो ऑन। और मैं इसमें कह रहा हूँ कि व्हाट इज द 10th टर्म, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ये जीपी जो है दिस इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उसके बाद आगे हम और क्या जानेंगे इसमें कि अगर सीरीज कोई वाहियात ढंग से बन रही है ना। अगर यहाँ पर सीरीज है 2 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 5 स्क्वेयर सो ऑन टिल 11 इंटू 12 स्क्वेयर, तो ये 10 टर्म्स है, इनका सम कितना होगा, है ना। अब ये ना एपी है ना जीपी है, जीपी भी नहीं है ना, कॉमन मल्टीपल नहीं है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, ठीक है, ऑल दैट विल सी। सो पूरे उसमें वी हैव गॉट एपी दैट इज वन लेक्चर, देन जीपी इज देयर दैट्स 2 लेक्चर्स। जीपी में हम जो है जीएम भी करेंगे, जीएम एंड एएम, एंड देन इसमें एचपी इंट्रोडक्टरी लेवल पर है और कुछ खास नहीं है। एंड देन 3 लेक्चर विल बी ऑन स्पेशल सीरीज। ओके। एपी में ये गिवन है हमें सम, देन द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू, ये पूछा गया है। बताओ फटाफट। 4 टर्म्स का सम गिवन है और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम पूछा है।
हाँ जी सचेत, वेरी गुड। विजय आपका गलत हो गया है, खुशाग्र करेक्ट। तो भाई मुझे समझ में नहीं आया इतना टाइम क्यों लगा आंसर देने में। अगर आप वैसे ही देखें तो मैंने आपको बोला था ये एपी की सारी टर्म्स इक्वल मान लें। ये 4 टर्म है, 4 टर्म का सम 72 है बेटा। तो हर टर्म कितनी हो गई? ईच टर्म इज 72/4 दैट इज 18। 17 टर्म्स का सम पूछा है, तो 17 इंटू 18 दिस इज 306। ठीक है जी, यस सर। है ना। एमसीक्यू में ही आना है आपका पेपर इस बार। टर्म 1 का एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा। और वैसे लंबे मेथड से करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 टर्म्स का सम पूछा है तो n/2 इंटू 2a प्लस 16d, है ना। n हमें पता है, a और d इंडिविजुअल ज़रूरत नहीं है हमें, वो यहाँ से हम 2a प्लस 16d की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है, a प्लस 6d, आपने ऐसे ही किया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ 2a प्लस d, है ना। मेरे ख्याल से ये आपका आएगा 4a प्लस 32d, दिस इज 72। सो 2a प्लस 16d इज 36। ये वैल्यू आपने यहाँ डाली होगी, तो 17/2 इंटू 36, आंसर इज 306। ठीक है, ये देखो सीबीएसई है ये सारा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हाई फाई कुछ है। आईआईटी मेन में यू कैन से 70% क्वेश्चन सब सीबीएसई लेवल के ही आते हैं, और मे बी 80% क्वेश्चन। इफ 19th term of an non-zero AP is 0, then its 49th term is to 29th term is, ठीक है। टी 19th टर्म जो है वो 0 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड T29 अपॉन T49, ये आपको फाइंड करना है बेटा। फाइंड करो फटाफट।
सर हम जीरो के अलावा कुछ भी अज्यूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जीरो के अलावा कुछ भी अज्यूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट आपका 19th टर्म तो जीरो होनी चाहिए। हाँ जी विजया, वेरी गुड। हरप्रीत उल्टा लिखा है आपने आंसर बेटा, बट इट्स करेक्ट अदरवाइज। उमिता करेक्ट। भाई दोनों वे में आपको आना चाहिए। अगर आईआईटी है तो इजी है, सीबीएसई है तो मुश्किल है। आईआईटी में इजी कैसे है, 19th टर्म जीरो है, ठीक है। अब बाकी सीरीज कुछ भी बना लो, कुछ गिवन ही नहीं है। सीरीज कैसे बना रहे हो आप? मैं तो ले रहा हूँ 20th टर्म 1 है, 21st टर्म 2 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 18th टर्म आपका -1 है, ठीक है ना। ये सीरीज बन रही है ना, एपी में बन रहा है ये। पहली टर्म मेरी जो है -18 हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो T29 कितना हो गया, 10 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो T39 कितना हो गया, 20 हो गया। आगे बढ़ेंगे T49 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। T49 बाई T19 सॉरी 29, दैट इज 30/10 और 3:1। पूछा क्या है? तो भाई ये तो हरप्रीत का करेक्ट है, बस बाकियों का गलत हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। और यही सब्जेक्टिव अगर आता है, अब तो आएगा नहीं है ना टर्म 1 में, तो बट सब्जेक्टिव आता है तो T19 इज 0, तो आप कहेंगे A+18D इज 0। ए जो है वो -18D के इक्वल हो गया। पूछा क्या है, T29 अपॉन T49 और T49 अपॉन T29। दिस इज A+48D अपॉन A+28D। दिस इज -18D plus 48D upon -18D plus 28D. This again is coming as 30D upon 10D, 3:1. सर बोलो। सर आप 3D फिगर का पहला है सर प्लीज भेज दोगे? 3D ज्योमेट्री। हाँ सर 3D ज्योमेट्री सर, वो जो आपने मतलब 3D ज्योमेट्री नहीं सर, जो अभी वो मैम ने जो चैप्टर नहीं लिया था सर वो। हाँ 3D ज्योमेट्री। हाँ सर तो उसको पहले वाले लेक्चर भेज दोगे? ओके, मैं ढूंढता हूँ ना कहाँ पर है वो, ठीक है। ठीक है सर। ये तो सेम सेम है। ये भी सेम सेम है। चलो ये सॉल्व करें। 5 numbers are in AP whose sum is 25, product is 2520। ठीक है, सम देखो गिवन है, तो नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे वो हमें क्लियर है, ठीक है। नंबर्स जो हम एज्यूम कर रहे हैं, आप उनको ऐसे ले लें कि नंबर्स आर 5 बीच वाला नंबर, आगे वाले 5+D 5+2D, पीछे वाले हैं 5-D एंड 5-2D। if one of these 5 numbers is minus half, then the greatest number among them is, तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना होगा। ये चीज पहले बताओ, ये समझ में आई आपको? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। चलो करो क्वेश्चन।
ना भाई इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर एपी के नाम पे तो कुछ भी यूज नहीं होगा। आप वो मुझे एक प्रोडक्ट बार जो दे बताएं। रखा है हाँ तो बोलो। कुछ नहीं, तो जो बोलो बोलो। प्रोडक्ट दे रखा है उसका कुछ वो नहीं मतलब जो प्रोडक्ट दे रखे हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है तो पांच में से कम दो टर्म तो नेगेटिव होंगी होंगी। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं माइनस हाफ करूंगा तो ये वाला जो है ये डिफरेंस जो है ये 5.5 का आएगा, ये -6 हो जाएगा। अगर मैंने इसको माइनस हाफ लिया, बीच वाली टर्म 5 है तो ये तो पॉजिटिव टर्म आएगी। बाकी भी पॉजिटिव है, बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यस सर। तो बस कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5.5 का। अगली टर्म कितनी हो गई 10.5। तो -6 कैसा है? ये बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा अच्छा 5.5। है ना। यस सर। अगली टर्म 5 पॉइंट ये वाली 5.5 कम होगी। नाउ आई एम हैप्पी कि दो नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। 5.5 बढ़ाएंगे तो ये 10.5 हो जाएगी, 5.5 बढ़ाएंगे तो ये 16 हो जाएगी। ठीक है जी। यस सर। और इसी को आप अगर लेना चाहें तो यू कैन टेक इट। जो प्रोडक्ट है वो 5 - 2d इंटू 5 - d, 5 + d एंड 5 + 2d। दिस इज 2520। ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 25 - 4d² and 25 - d² is 504। ठीक है। तो अब ये अगर सीबीएसई का है तो बात अलग है, बट अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर वापस फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। उसकी जगह पर जो है आप इसको यहीं पर फैक्टराइज कर सकते हैं। 504 के फैक्टराइजेशन करो जरा। ठीक है। तो दिस इज 252 हो जाएगा। 252 इज 126, 126 इज 63, 63 इज 7 9 का। तो 7 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 है ना। तो ये हमारे पास 8 3 24, 7 दिस इज 21। देखो डी को 1 डाल रहे हो तो ये आ रहा है ना यहाँ पर। अगर मैं डी को 1 डाल रहा हूँ बेटा तो ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहे हैं। तो बस डी आपका 1 हो गया यहाँ पर। बट 1 पे जो है आपका वो बात नहीं बन रही है ना, दूसरी वे में होगा फिर। चलो फैक्टराइजेशन ही कर लेना आप इसका। ठीक है। नहीं तो इसको आप और अगर वैसे लेंगे तो ऐसे भी ले सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 7 2 14, 9 4 36। बट नहीं बनेगी बात। चलो एनीवे। ठीक है। आप इसको ओपन करके इसका फैक्टराइजेशन करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओपन करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करेंगे, दो आंसर आएंगे। एक डी जो है वो 1 भी होगा और d² 11/2 भी होगा। आगे बढ़े। अदरवाइज इजी था ना, देखते ही हो गया ये कि
प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो एक और नेगेटिव होनी चाहिए। यस सर। If 100 times the 100th term of an AP with a non-zero common difference equals to 50 times of 50th term, then the 150th term of the AP is 100 times of T100 is equals to 50 times of T50. Find T150. ये मेरे ख्याल से 10th में भी किया हुआ है ये हमने। सचित का तो आंसर भी आ गया। बाकी कहाँ खोए हुए हैं? हाँ जी, अमिता करेक्ट। देख लेते हैं भाई। सो 2 वेज है, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप क्या बोलेंगे भाई? T100 का 100 टाइम्स और T50 का 50 टाइम्स, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी कुछ वैल्यू अगर मेरे को अज्यूम करनी हुई, कोई इशू तो नहीं है? कुछ वैल्यू अज्यूम करके कर लें तो हम, है ना? तो I'll assume this 100 times of 50 is same as 50 times of 100. मेरा आंसर सेम आएगा अगर मैंने इसको 500 और इसको 1000 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अगर मैं इसको 5 ले लूं और इसको 10 ले लूं, सेम थिंग, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, डजेंट मैटर। अब मेरे को ये बता दो, T50 जो है ये 100 है, T100 ये 50 है, तो T150 ये कितना हो जाएगा? 0। बस यही तो पूछा था, और क्या पूछा था उसने? सुपर इजी है ना, एक एक मिनट से कम में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू का बेस्ट पार्ट ये है, आपको बताना ही नहीं है आपने कैसे निकाला। हो सकता है हमने पीछे वाले का देख के निकाला हो या कुछ चीटिंग करके निकाला हो, और नहीं तो आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लें। ए 100 इंटू ए प्लस 99D इज 50 इंटू ए प्लस 49D। निकालना क्या आपको? ए प्लस 149D, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। ये 50 से 100 कैंसिल हो गया,
है ना, ये वाली पार्ट इधर ले आओ तो यू विल गेट a प्लस 149d इज 0 और t 150 इज 0. ठीक है जी. यस सर. सर अब वो ऐड के क्वेश्चन कर लें. आपको बहुत इंटरेस्ट है उसमें? गुड. नहीं सर वो बात नहीं. नहीं नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए, वो बात क्यों नहीं है भाई, इंटरेस्ट होना चाहिए. सर फिर वही बात है. हाँ, तो ये वाले भी तो वही क्वेश्चन है, CBSE एंड दैट इज सेम. Two families with 3 members each and one family with 4 members are to be seated in a row. In how many ways can they be seated so that the same family members are not separated? Two families with 3 members, 1, 2, 3, and one family with 4 members, 1, 2, 3, 4, are to be seated in a row. In how many ways can they be seated so that the same family members are not separated? मतलब इनको हमने आपस में बांध दिया, इसको हमने आपस में बांध दिया, तो ये कितने वे में अरेंज होंगे? पहले तो जो बंधे हुए हैं वो 2 फैक्टोरियल, और इस पैकेट के अंदर 3 फैक्टोरियल, इस पैकेट के अंदर 4 फैक्टोरियल. ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. अच्छा सॉरी, 3 फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स, तो 1 2 3, 2 families with 3 members and 1 family with 4 members. तो पहले इन तीनों पैकेट्स को 3 फैक्टोरियल में अरेंज किया, फिर इन दोनों को हमने 3 फैक्टोरियल में किया, और इसको हमने 4 फैक्टोरियल में किया. दिस इज द आंसर. यस सर. इसको छोड़ देते हैं, वो बाइनोमियल जब हम करेंगे उसके बाद विल टेक. If the letters of the word mother be permuted and all the words so formed be listed in the dictionary, then the position of the word mother is. तो हमने क्या किया था इसमें बेटा कि पहले तो एक आप इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं ना, तो पहले कौन सा आएगा? ABCDEFGH एंड देन MNORST. ये हो गए हमारे वर्ड्स. डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, मदर की रैंकिंग क्या होगी ये बताना है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले ई डैश 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 डैश, कितने वर्ड हो गए? 5 फैक्टोरियल है ना. फिर एच के साथ भी 5 फैक्टोरियल है. फैक्टर. एच के बाद एम आएगा, एम आते ही उसको आपने लॉक कर दिया, डैश 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 डैश. ठीक है, और एम को यहाँ पर आप कट कर दो. अब वापस कहानी ई से शुरू करो. ठीक है, ई के साथ 4 फैक्टोरियल, फिर एच के साथ 4 फैक्टोरियल, ओ के साथ, ओ तो लॉक कर दिया हमने, डैश 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 डैश. ओ को कट करो, फिर वापस ई से शुरू करो. ई के साथ 3 फैक्टोरियल है ना, एच के साथ 3 फैक्टोरियल, आर के साथ 3 फैक्टोरियल, फिर आया टी. टी को लॉक किया आपने, डैश 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 है ना. टी को कट कर दो, फिर ई से फिर शुरू करो. ई के साथ 2, एच को लॉक किया, डैश डैश, ई को लॉक किया, फिर आर को लॉक किया 1. दिस इज योर आंसर. +1 भी तो करेंगे. +1 लास्ट में किया तो है. अच्छा. यस सर.
ये IIT में 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। If the number of 5-digit numbers with distinct digits and 2 at the 10th place is 336k. If the number of 5 digits number 1, 2, 3, 4, 5 with distinct digits and 2 at the 10th place, तो यहाँ पर 2 तो फिक्स हो गया बेटा, डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। यहाँ पर कितनी ऑप्शन बची बताओ? सर 8। 8, अगली 8, 7 and 6. दिस इज 336 इंटू के। आपको के निकालना है बस। के कितना आ गया? सर 8। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। ओह गॉड। आप इंटरेस्टेड है? मैं आपको इस साल के भी पेपर भेज सकता हूँ ना, ये 20 के 21 के आई सेंड यू। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Total number of 6-digit numbers in which only and all the 5 digits appear is। कितने 6-digit नंबर हैं बेटा जिनमें ये 5 डिजिट्स अपीयर होंगी बस, और कोई डिजिट्स अपीयर नहीं हो सकती? बट ऑल भी लिखा है, ओनली एंड ऑल, ये पांचों तो अपीयर होंगी होंगी। ये क्लास में किया था हमने क्वेश्चन, बताओ क्या करें? सर पहले तो सर सारी जो डिजिट दे रखे हैं उन्हें लिख देंगे सर, मतलब 5 ऑप्शन में, और फिर जो आखिरी ऑप्शन होगा उसमें हमें हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे। सॉरी, आखिरी डिजिट होगी सर और 5 ऑप्शन होंगे सर, तो फिर हम आंसर वैसे लिखते क्यों भाई? जो चीज रिपीट होनी है वो शुरू में भी तो हो सकती है। नंबर हो सकता है हमारा 3 3 और फिर उसके बाद 1579। हैं सर। 6 से मल्टीप्लाई करें। ये भी तो हो सकता है 3 डैश 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 3, कुछ भी हो सकता है। सर ओनली एंड ऑल बोला ना, फिर तो सारे भी तो आने। हम्म, तो आप फिर तो जो हम बता रहे सारे लिख देंगे ना पहले, तो फिर जो हो, एक क्या हमारे बता पास। रहे हो आप? इंटू 6 करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? आपने यहाँ पर एक नंबर लिया 3145, सॉरी 315 है ना, ये 9 ले लिया, 7 9। आपने यहाँ पर रिपीट किया ना, आप कह रहे हो ये सारे सेम रहेंगे, ये यहाँ पर रिपीटेड वाला इंटू 6 करके, आप इंटू 5 हाँ करके नहीं कर। सर, वो गलत कर रहा पहले तो आप अपने डिजिट्स तैयार करें। आपके पास नंबर क्या है? 13579, और उसके बाद एक और नंबर 1, ये केस होगा। दूसरा केस क्या होगा? जहां पर ये डिजिट्स हैं प्लस नंबर 3 है, ये डिजिट्स एंड 5, दिस डिजिट्स एंड 7, दिस डिजिट्स एंड 9, यही तो केस बनेंगे आपके। हर एक में सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब आपके पास 6 डिजिट है, 2 आर ऑफ 1 काइंड, कितने वे में परम्यूट कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसके भी इसके भी इसके भी सबके सेम चांस होंगे, तो इंटू 5। है। यस सर। ठीक है भाई, अदर्स
समझ में आया सबको? Yes, sir. आपने फिजिक्स सर से बोला था थोड़ा सा? सर इनडायरेक्टली बोला था, मतलब इनडायरेक्टली तो नहीं सर। सर उन्होंने बोला कि वो एक्स्ट्रा भी कराए ना आईटी वाईटी का, सर तो थोड़ा टाइम लगेगा सर सिलेबस। Sir. अच्छा, तो क्लास जैसे कल 8:10 पे स्टार्ट की तो फिनिश कब की? सर 15 पे की थी स्टार्ट। अच्छा, सर वो उन्होंने की सर 9:20 पे कुछ की थी शायद। तो आप सर से बोलो ना कि सर आप फिर क्लास टाइमिंग चेंज करके 8:15 रख लेते हैं। बात किया आप लोगों ने सर से? Yes, sir. उन्होंने बोला था कि वो सैटरडे को एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे लाइक से। ओके, सर अगर फ्री होंगे तभी। Yes, sir. ठीक है। नहीं, आई एम सेइंग इफ इज रेगुलरली स्टार्टिंग लेट तो आप उनको क्लास टाइम का, मैं बोलूँ उनको क्लास टाइम चेंज करने के लिए कि वो 8:15 पे ही स्टार्ट किया करें फिर। सर नहीं, वो 5-6 मिनट आगे पीछे आगे मतलब बाद में शुरू कर देते हैं, पर कल पता नहीं 15 मिनट लेट शुरू किया। अच्छा, ओके। सचित इज सेइंग ऑप्शन डी। सचित बताओ बेटा कैसे किया? Okay, Sachit, you are not audible, है ना? Some issues with the mic. The number of six-digit number which can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which are divisible by 11. No digits is repeated. ठीक है, divisible by 11। पहले तो इन सब का सम देख लो आप कितना हो रहा है। ठीक है, इन सब का जो सम है that is 9, 7, 16, 16 and 8 is 24। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब 24 में आपको जो डिफरेंस है वो 11 का लेके आना है। अब डिफरेंस 11 का आप कैसे ला सकते हैं? या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। भाई दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये 22 माइनस 2 हो जाए, है ना, और या फिर ये आपका जो है 13 माइनस 11 हो जाए। नहीं, 13 माइनस 11 नहीं, सॉरी, डिफरेंस 11 का होना चाहिए ना आपका। तो दिस विल बी no no 22 माइनस 2 तो हो ही नहीं सकता ना। यस सर। या हो सकता है 9 एंड 7 16 एंड 5 21 बन रहा है। तो डिफरेंस अगर 11 का हमें चाहिए, तो 11 का डिफरेंस चाहिए, तो आपका जो है 24 माइनस 11, फिर उसके बाद इक्वल नहीं आ रहा है वो। 24 माइनस 11 इज 13। तो 13 को हम इक्वल पार्ट में कैसे करेंगे? नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा, सचित कह रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था। नंबर ऑफ 6-digit numbers which can be formed using the digits which are divisible by 11. So difference should be, इसमें हिट एंड ट्रायल से होगा अच्छा। में से तो एक भी नंबर नहीं बन रहा, आप हिट एंड ट्रायल की बात कर रहे हैं। मेरे से भी नहीं बना था सर, लेकिन अभी वही क्वेश्चन कर रहा था ये सर, ने हिट एंड ट्रायल से ही किया था। नहीं, सोचो एक बार ना, शायद हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो।
भाई देखो डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक को इवन पे डालेंगे, एक को ऑड प्लेस पर डालेंगे, उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। उनका डिफरेंस या तो 0 हो जाए, 0 भी तो हो सकता है, 0 तो हमने देखा ही नहीं। मैं तो डिफरेंस अभी तक क्या देख रहा था, 11 का मल्टीपल, तो 0 पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटीज। 22, दैट इज ऑल्सो नो पॉसिबिलिटी। हाउ अबाउट डिफरेंस इज 0, तब भी तो 11 का मल्टीपल बनेगा। डिफरेंस 0 का मतलब क्या है, एक पार्ट में सम जो है वो 12 होना चाहिए और दूसरे पार्ट का सम 12 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 12 + 12 का सम आना चाहिए। तो हमारा जो ग्रुप बन रही है, ग्रुपिंग हो रही है, वो या तो ये हो सकता है 0, 5, 7 एंड 9, 1, 2, ये एक पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है, सम हमारा जो है वो 12 होना चाहिए बेटा। फाइव प्लस 7 12 होता है और किसी वे में 12 नहीं आ रहा है, बस बात खत्म। तो इसको अब आप परम्यूट करेंगे, है ना। अगर इसको परम्यूट करेंगे तो पहले तो 9, 1, 2 को आप इवन प्लेस में रख लें, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 9, 1, 2 को रखता हूँ तो 3 फैक्टोरियल वे में 9, 1, 2 आ गए और 3 फैक्टोरियल वे में 0, 5, 7 आ गए, तो ये हो गए 36 वेज। और अगर मैं 0, 5, 7 को जो है यहाँ पर रखता हूँ, तो 0, 5, 7 को यहाँ रखने का कितना वेज है, 2 × 2 दैट इज 4। ये समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में 0 तो नहीं आ सकता ना, यस सर। तो दिस इज 4। और दूसरा जो है दैट इज इन 3 फैक्टोरियल वे, तो दैट इज 24। 36 + 24 दैट इज 60 वेज। 60 इज आवर आंसर। ओके सर। ठीक है, 11 से मल्टीपल का मतलब है सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिफरेंस 0, 11 और 22, ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है। 11 और 22 तो पॉसिबल नहीं हुआ हमारा कि डिफरेंस 11 और 22 आ जाए, तो फिर डिफरेंस 0 ये पॉसिबल है। सम अगर 24 है तो एक ग्रुप का सम जो है वो 12 हो और दूसरे का भी 12 हो, ठीक है। तो मैं 0 के साथ देखूं तो सम 12 जो है वो पॉसिबल है 5 + 7। 0 के साथ यहाँ पर अगर 3 होता तो कुछ हम फिर लेते 0, 9 + 3, ये भी पॉसिबल है, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज ग्रुपिंग इज इन दिस फॉर्म। ये ग्रुपिंग पॉसिबल थी बस, ठीक है जी। कैसा करते हैं यस सर। तो एंड द सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, नहीं सॉरी फंक्शन करेंगे ना, और उसके बाद आई टेक दिस क्वेश्चंस, मोर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सर कौन सा वाला फंक्शन? नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस करेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन प्लस फंक्शंस एंड ट्रिगो टुगेदर, एंड देन विल कंटिन्यू, है ना, हर क्लास के बाद या 15 मिनट्स विल डू दिस पीएनसी क्वेश्चंस, ओके सर। ठीक है। चलो थैंक यू सर। लेट्स एंड द सेशन, ओके बाय बाय। थैंक यू सर।